एक तरफ अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमला रशिया की तरफ से किया जाता है तो वो यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दें कि G7 देशों ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो ऐसे में रूस की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, क्योंकि प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको इससे पहले भी याद होगा अमेरिका ने सीधे और सख्त लहजे में ये चेतावनी रशिया को दी थी कि अगर रूस ये सोच रहा है कि वो युद्ध की तैयारी करेगा तो ऐसे में कई देश एक साथ मिलकर रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। और इसके बाद अब G7 देशों की रूस को ये बड़ी चेतावनी कि अगर प्रतिबंध लगे तो रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो G7 देशों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर रूस के अंदर प्रतिबंध लगाए गए तो उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यूक्रेन की सेना और रशिया की सेना जो है वो युद्ध अभ्यास कर रही है। तैयारियां की जा रही है कि अगर रशिया की तरफ से गलती से भी युद्ध की एंट्री की जाती है तो ऐसे में यूक्रेन जो है वो किस तरीके से तैयार रहेगा। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 महीने में रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमाओं पर अपने सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इस समय रूस के करीब 1,30,000 सैनिक यूक्रेन को घेरे हुए खड़े हैं। रूसी सैनिक जगह जगह पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास से कहीं ज्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। रूस की सेना के साथ उसके मित्र देश बेलारूस की भी सेना इस युद्धाभ्यास में शामिल है। सीमाओं में घिरा यूक्रेन। जमीनी सीमाओं पर रूसी सैनिक। समंदर में रूसी जंगी जहाज। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने सैनिकों को भारी हथियार के साथ तैनात किया हुआ है। लड़ाकू विमान हो, भारी भरकम टैंक हो या फिर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ रूस ने तैनात कर दिया है। राजनयिक और कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उससे कोई परिणाम निकलते नहीं दिख रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर मौजूद रूस की सेना बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। हालांकि ये अभी कयास ही लग रहे हैं कि रूस कहां से हमला कर सकता है। दरअसल जमीनी सीमा की बात करें तो रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर रखा है। रूस ने दक्षिण में क्रीमिया, उत्तर में बेलारूस और पूर्व में रूस से सटे इलाकों में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इन तीनों मोर्चों पर हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हलचल देखी गई है। ये वो 3 सीमाएं हैं जहां से रूस कभी भी हमला कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिक। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में यूक्रेन पहले ही रूस समर्थित अलगाववादी से जूझ रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस के लिए यहां हमले की पटकथा लिखना बहुत आसान होगा। 2021 के अंत में बड़ी मात्रा में हथियारों को रूस ने यहीं पर लगने वाली सीमा पर भेजा था। सैटेलाइट इमेज भी बता रही है कि कैसे रूसी सैनिक जमा हो चुके हैं। क्रीमिया में रूसी सैनिक। क्रीमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 से ये रूस के कब्जे में है। अगर रूस इस क्षेत्र पर हमला करता है तो उसे विद्रोहियों से भी काफी मदद मिल सकती है। क्रीमिया में रूस ने बड़े पैमाने पर हथियारों और सैनिकों की तैनाती भी की हुई है। कई रूसी युद्धपोत क्रीमिया के मुख्य बंदरगाह सेवस्तोपोल पहुंचे हैं। बेलारूस में रूसी सैनिक। बेलारूस रूस का मित्र देश है, जिसकी बड़ी सीमा यूक्रेन से लगती है। पिछले कुछ दिनों से बेलारूस और रूस के सैनिक साथ में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना बेलारूस के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुत ही जल्द घुस सकती है। रूस और बेलारूस ने 10 फरवरी से 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बताया जा रहा है कि बेलारूस में रूसी सेना के करीब 30,000 सैनिक हैं। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के कमांडो हैं। Su-35 समेत कई दूसरे लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। महाविनाशक इस्कंदर मिसाइल भी है। S-400 डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बेलारूस में होने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसका नाम एलाइड रिजॉल्व 2022 रखा गया है। इस युद्धाभ्यास से अमेरिका समेत दूसरे पश्चिम देशों की चिंता बढ़ गई है। समंदर में यूक्रेन को घेरता रूस।
तीन जमीनी सीमाओं से अलग रूस समंदर में भी यूक्रेन को घेरने में लगा हुआ है। यूक्रेनी नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस ब्लैक सी का सैनिकीकरण जारी रखे हुए है। हाल ही में इस इलाके में रूस के 6 जंगी जहाज भी पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।